जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। अरे भाई और ताकत से बोलिए। आज हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं नगर आगमन पर। योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। स्वामी ब्रह्मानंद जी अमर रहे, दीवान शत्रुघ्न सिंह जी अमर रहे, पंडित परमानंद जी अमर रहे। योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद योगी मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद, माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद, पूज्य स्वामी योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। अब हम सबके बीच में महंत योगी आदित्यनाथ जी पधारने वाले हैं और हम सब लोग भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। दो बातें मत जाना भूल, दो बातें मत जाना भूल। भारत माता की। योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वंदे वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम, मातरम, मातरम। योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद, जिंदाबाद योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी मोदी 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 जिंदाबाद। और जोर से बोलिए भाइयों, जय जय श्री राम, जय श्री राम। योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद। बोलो बोलो। भारत माता की, भारत माता की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम,
योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, योगी मोदी जिंदाबाद। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज अमर रहे, अमर रहे। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज अमर रहे, अमर रहे। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज अमर रहे, अमर रहे। स्वामी जी अमर रहे, अमर रहे। स्वामी जी अमर रहे, अमर रहे। स्वामी जी अमर रहे, अमर रहे। स्वामी ब्रह्मानंद जी अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की, जय, भारत माता की, जय। भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, मातरम मातरम, मातरम मातरम। भारत माता की, भारत माता की। योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद। भारत माता की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बस कुछ ही पलों में आपके बीच में योगी जी आने वाले हैं। इसके पूर्व में स्वामी जी की समाधि पर पुष्पांजलि करने गए हैं, बस बहुत ही शीघ्र अब बिल्कुल प्रतीक्षा के पल समाप्त हुए। प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री अब आपके बीच में कुछ ही क्षणों में मंच पर आने वाले हैं। आप लोगों से आग्रह है कि जैसे ही योगी जी का मंच पर पदार्पण हो तो आप सभी लोग दोनों हाथों से तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करेंगे। बोलिए योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद। योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। दो बातें मत जाना भूल,
दो बातें मत जाना भूल, योगी मोदी कमल का फूल। दो बातें मत जाना भूल, मोदी कमल का फूल। दो बातें मत जाना भूल, योगी मोदी कमल का फूल। दो बातें मत जाना भूल, योगी मोदी कमल का फूल। दो बातें मत जाना भूल। योगी मोदी कमल का फूल। भारत माता की। योगी जी, योगी आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। मातरम 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 भारत मातरम मातरम मातरम। योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी, पूज्य महाराज जी, पूज्य महाराज जी, पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद महाराज जी की पावन भूमि पर सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं की ओर से इस विराट नगरी में हमारे तीन महापुरुष पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, पंडित परमानंद जी महाराज और दीवान शत्रुघ्न सिंह जी, उनको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं अपने पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए इस करता हूं और अपनी विधानसभा की यशस्वी आदरणीय विधायक मनीषा रागी जी से निवेदन करूंगा कि वो पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए मंच पर उपस्थित हो। बोलिए जय जय श्री राम। भारत माता की। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में शीश झुकाकर नमन करते हुए, पंडित परमानंद जी के चरणों में शीश झुकाकर नमन करते हुए, दीवान शत्रुघ्न सिंह जी के चरणों में शीश झुकाकर नमन करते हुए, स्वामी जी इस चुनावी जनसभा में मैं सर्वप्रथम सभी महापुरुषों को बड़ी ही श्रद्धा के साथ नमन करती हूं एवं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। साथ ही साथ इस चुनावी जनसभा में मुख्य अतिथि के तौर पर देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिनके कुशल नेतृत्व ने अपने महान परित्याग से रात दिन एक एक करके उत्तर प्रदेश को आज बीमारू प्रदेश से उबार कर देश के अग्रिम और विकसित प्रदेशों में ला करके खड़ा कर दिया है। मैं ऐसे ही अपने यशस्वी और ओजस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्रद्धेय योगी जी का अपने तरफ से और राठ की सम्मानित जनता की तरफ से आपका स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं, वंदन करती हूं। साथ ही साथ इस राठ विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने से आए हुए सम्मानित बुजुर्गों का, अपनी मां बहनों का के चरणों में शीश झुकाकर नमन करती हूं एवं समस्त युवा भाइयों का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करती हूं। मंच पर उपस्थित सभी पत्रकार भाइयों का भी आभार व्यक्त करती हूं। मंच पर उपस्थित हमारे इस हमीरपुर के लोकसभा के सांसद आदरणीय भाई पुष्पेन जी, हमारी इस जनपद की जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती जयंती राजपूत जी, इस जनपद के प्रभारी श्रीमती रंजना उपाध्याय जी, विधानसभा के प्रभारी डॉक्टर कमलेश सक्सेना जी, श्री राजेंद्र चौधरी जी, डॉक्टर उमाकांत जी, श्री नरवेन जी, डॉक्टर आराधना राजपूत जी, राजेश सिंह जी एवं श्रीनिवास भदौलिया जी एवं मंच पर उपस्थित सभी मंचासीन अतिथिगण, आप सबका मुझे पता है आप सब लोग महाराज जी को सुनने के लिए बहुत बेताब हैं।
बहुत उत्सुक हैं उनके ओजस्वी विचारों को सुनने के लिए। जिस प्रकार से ये उत्साह है महाराज जी, आपको देखिए, मैं बस आप सबकी आवाज को महाराज जी तक बस पहुंचाना चाहूंगी। महाराज जी, ये वो धरती है, ये उस संत की धरती है जिस संत ने इस अति पिछड़े बुंदेलखंड को वो सौगातें दी है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ के जितने भी हमारे भाई हैं बहनें, सभी को पैसे को ना छूते हुए इतने बड़े विद्यालय को खड़ा कर दिया है। हमारे क्षेत्र की जनता की बस आवाज है जो मैं आप तक रखना चाहती हूँ। इस देवतुल्य जनता चाहती है कि ये जो स्वामी जी का विद्यालय है, इस विद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हो, जो कि हमारा संकल्प पत्र है। उस संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रत्येक जनपद में हम एक विश्वविद्यालय खोलेंगे। और महाराज जी, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से इस क्षेत्र में जो पिछले लंबे अरसे से विकास से पीछे था, इन 5 वर्षों में लगातार इस क्षेत्र में कार्य जो दिख रहे हैं जमीन पर, जो अभी तक सिर्फ सैफई महोत्सव पर दिखते थे, वो आज इस बुंदेलखंड के क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं, इस राठ विधानसभा के क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं। आप महाराज जी, आपकी कृपा से इन 5 वर्षों में लगातार जनता के बीच रह करके, जनता के प्रति समर्पित होकर के इस क्षेत्र के विकास के लिए मैंने कार्य किया है। और एक बार फिर से आप सबसे प्रार्थना करने के लिए, आप सबसे आशीर्वाद लेने के लिए आप सबके बीच में खड़ी हुई हूं। और आप सबसे मैं कहना चाहती हूं, आपको विश्वास दिलाती हूं कि एक बार जब आशीर्वाद देकर के मुझे यहाँ से भेजने का कार्य करेंगे तो राठ में विकास की वो गंगा बहेगी कि राठ वासियों की हर एक मांग को पूरा किया जाएगा। यहाँ के बुजुर्गों को, यहाँ की माताओं बहनों को और हर एक युवा का हर एक सपना का पूरा करूंगी। ये मैं आप सबको विश्वास दिलाती हूँ। और आप सभी को एक बार फिर से नमन करते हुए, आप सभी का धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम। देश के महान संत, परम कर्मयोगी, हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय पूजनीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी, सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं की तरफ से, विराट नगरी की तरफ से मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं महाराज जी। और सीधे मैं अपने पूज्य महाराज जी से निवेदन करता हूं कि आपको सभी को संबोधित करें। जय जय श्री राम। आप लोग भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। ये जो पानी की बोतल फेंक रहे हैं वे कृपया पानी की बोतल न फेंकें, आराम से बैठ जाएं। ये अभद्रता है और अशिष्टता भी। अगर कोई बीच में फेंक रहा है तो उनको रोक दें। लोकप्रिय सांसद श्री पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय विधायक और राठ विधानसभा सीट से विधायक के प्रत्याशी श्रीमती मनीषा अनुरागी जी, जिला प्रभारी श्रीमती रंजना उपाध्याय जी, डॉक्टर कमलेश सक्सेना जी, राजेंद्र चौधरी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती जयंती राजपूत जी, पूर्व जिला अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह राजपूत जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में उपस्थित राठ विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए उपस्थित भाइयों बहनों, बाबा पातलेश्वर के चरणों में नमन करते हुए सुमेरपुर स्थित तपोभूमि मंदिर स्वामी रोटीराम महाराज की समाधि
और अभी मुझे यहाँ पर स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज की पावन समाधि पर भी पुष्पांजलि करने का अवसर प्राप्त हुआ है। भारत माता के इन महान सपूतों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं आप सभी राठ वासियों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, बुंदेलखंड तीर्थ भूमि है, वीर और वीरांगनाओं की भूमि है, प्रचुर प्राकृतिक संसाधन से भरपूर, प्रकृति और परमात्मा के असीम कृपा की भूमि है। और इस भूमि पर 5 वर्ष के अंदर हमें आप सबकी सेवा करने का और अवसर प्राप्त हुआ है। आज उसी का लेखा जोखा प्रस्तुत करने के लिए मैं आपके बीच में राठ में आया हूं और श्रीमती मनीषा अनुरागी को फिर से विधायक बनाने की अपील करने के लिए भी मैं आया हूं। मुझे अभी यहां बताया गया कि यहां पे स्वामी ब्रह्मानंद जी के नाम पर जो महाविद्यालय है, ये लोग विश्वविद्यालय बनाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, हमारे पास दोनों प्रकार की स्कीम है। दोनों प्रकार की स्कीम इस प्रकार की कि अगर प्रबंध समिति स्वयं विश्वविद्यालय बनाना चाहती है और 20 एकड़ भूमि उनके पास है, वे आवेदन करें, उनको कोई देर नहीं लगेगी। निजी विश्वविद्यालय निर्माण की कार्रवाई स्वयं भी उनके स्तर पर यहां पर आगे बढ़ सकती है। हमने पहले से ही उसके नियम बना दिए हैं, कहीं कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं है। ये कोई सपा बसपा की सरकार नहीं कि कोई लेन देन हो, यहां पे तो पूरी पारदर्शी योजनाएं हैं। और दूसरा अगर सरकार के अंदर चाहते हैं तो उनको पूरी प्रॉपर्टी सरकार को देनी होगी। सरकार इस कार्रवाई को आगे करेगी। हमें तो पहले प्रसन्नता होगी कि अगर पब्लिक हमें संपत्ति दे और सरकार वहां पे विश्वविद्यालय बनाए तो सरकार का भार कम हो जाता है, इसमें भी हमें प्रसन्नता होगी। आप लोग तय करें, जिसमें भी यहां का प्रबंध समिति सहमत हो, राज्य सरकार उसमें भरपूर सहयोग करेगी। भाइयों बहनों, मैं आज आया हूं आप सबसे सही मायने में बात करने के लिए, अपनी दिल की बात करने के लिए। और इसलिए आया हूं, जब मैं यहां पर आया हूं तो आज सुबह में पहले सदगुरु संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के पावन जन्मस्थली सीर गोवर्धन में प्रातः काल वहां दर्शन करके, वहां संतों से मुलाकात करके और वहां के समग्र विकास के लिए सरकार ने क्या कार्य योजना बनाई है, इन सब पर चर्चा करने के बाद मैं आपके बीच में यहां पर आ रहा हूं। आज माघी पूर्णिमा है। माघी पूर्णिमा के अवसर पर हर सनातन धर्मावलंबी जगह जगह स्नान करता है, तीर्थों में जाता है। गंगा स्नान, यमुना स्नान, संगम में स्नान चल रहा है। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। संत रविदास जी की भी आज पावन जयंती है। इस अवसर पर भी मैं आपको बधाई देता हूं। और भाइयों बहनों, जब मैं यहां पर आया हूं आपके बीच में, तो मुझे आपको बताते हुए कोई संकोच नहीं कि 5 वर्ष पहले इस बुंदेलखंड क्षेत्र की क्या स्थिति थी। 5 वर्ष पहले इसी बुंदेलखंड में खनन माफिया हावी थे, भू माफिया हावी थे, पेशेवर अपराधी और माफिया हावी थे और डकैतों का एक पैरेलल साम्राज्य यहां पर संचालित होता था। लेकिन 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2017 में आपसे जो कहा था, भारतीय जनता पार्टी ने वो करके दिखाया है। भाइयों बहनों, 5 वर्ष पहले बेटियां सुरक्षित नहीं थी। इन 5 वर्षों में हर बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है और बिना भय और आतंक के स्कूल जा सकती है। 5 साल पहले माफिया और भू माफिया हावी थे और आज जब मैं यहां पर आया हूं
तो स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज की इस पावन तपोस्थली पर तो मैं देख रहा था कि मेरे आगमन के पहले यहां के नौजवानों ने बुलडोजर भी सामने खड़ा कर दिया है। ये बुलडोजर विकास का प्रतीक भी है और माफियाओं की छाती पर उनकी अनैतिक कमाई पर चढ़ाने का प्रतीक भी है। और मैं आपको यही आश्वासन देने के लिए आया हूं, अगर हमने सुरक्षा का बेहतर माहौल दिया है, हमने बुंदेलखंड के विकास के एक समग्र योजना को आगे बढ़ाया है। जिस बुंदेलखंड के बारे में लोग कहते थे कि बुंदेलखंड में पानी नहीं, आज हम हर घर नल की योजना लेकर के बुंदेलखंड में आ गए हैं। हर गांव में घर घर पेयजल की स्कीम बन रही है। बन रही है कि नहीं बन रही है? पाइपलाइन बिछ रही है कि नहीं बिछ रही है? भाइयों बहनों, दशकों से लंबित थी अर्जुन सहायक परियोजना। अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है ना। हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, ललितपुर, ये 5 जनपद इससे सीधे सीधे लाभान्वित होने वाले हैं। और अभी तो केन बेतवा नदी जोड़ो कार्यक्रम हो रहा है और हम लोगों ने पुष्पेंद्र जी से कहा है इसकी कार्य योजना बनाइए। हमीरपुर जनपद में भी इसका पानी आना चाहिए जिससे यहां के लोगों को कोई समस्या ना होने पाए। भाइयों बहनों, आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रही है ना। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रही है और डिफेंस कॉरिडोर भी बन रहा है। देखिए फर्क साफ है। ये जो समाजवादी परिवारवादी थे ना, वास्तव में समाजवादी और परिवारवादी नहीं थे भाइयों बहनों, ये तमंचावादी भी थे। इन्होंने तो बुंदेलखंड के हर जिले में तमंचा की अवैध फैक्ट्री लगाने का काम किया था। यहां के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का कार्य किया था। और आज भाइयों बहनों, बुंदेलखंड में तोप बनाने का कारखाना और फाइटर विमान बनाने का कारखाना, लड़ाकू विमान बनाने का कारखाना भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से लगा रही है। अभी बनने दीजिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को पूरा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनेगी तो भाइयों बहनों यहां उद्योग भी लगेंगे। मेरे बुंदेलखंड के नौजवानों को नौकरी और रोजगार के लिए बुंदेलखंड को जोर छोड़ करके नहीं जाना पड़ेगा और हर घर को पानी, हर घर नल और हर खेत को पानी पहुंचा करके यहां की धरती से भी सोना उगलने का कार्य करेंगे। यहां का किसान भी खुशहाल होगा, नौजवान भी खुशहाल होगा। आज बुंदेलखंड उस दिशा में आगे बढ़ा है। पर्यटन की ढेर सारी संभावनाएं यहां पर हैं। इस पर्यटन की संभावनाओं के माध्यम से यहां के नौजवानों की आस्था, यहां की आम जनमानस की आस्था का सम्मान तो होगा ही, लेकिन यहां के नौजवानों के लिए रोजगार सृजन का कार्य भी इस पर्यटन के माध्यम से विकसित करेंगे। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। भाइयों बहनों, आप देख सकते हैं बुंदेलखंड के लिए हमारी जो कार्य योजना थी, अकेले हमीरपुर जनपद की ही मैं बात करूं तो भाइयों बहनों, हमीरपुर में 41,400 से अधिक किसानों का ऋण माफी का कार्यक्रम हमारी सरकार ने किया था। 41,400। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 1,76,600 से अधिक किसानों को सालाना 6,000 रुपए सालाना उनके अकाउंट में स्वतः ही आ रहे हैं। भाइयों बहनों, पाइप पेयजल स्कीम के अंतर्गत यहां पर 27,682 परिवारों में कनेक्शन दिए जा चुके हैं। और अगर मैं दिव्यांगजन पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन की बात करूं, समाजवादी पार्टी ने इस पेंशन को रोक दिया था। और भाइयों बहनों, आज हमारी सरकार प्रदेश के अंदर 1 करोड़ दिव्यांगजनों को, विधवा महिलाओं को और प्रदेश के वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन उपलब्ध करवा रही है। और अगर मैं हमीरपुर की बात करूं तो 7,066 दिव्यांगजन, 17,329 निराश्रित महिला और 49,045 वृद्धजनों को
हम आज के दिन पर बुंदेलखंड में 12,000 रुपए पेंशन की सुविधा अकेले हमीरपुर जनपद में उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री आवास योजना समाजवादी पार्टी की सरकार में पूरे प्रदेश में 5 वर्ष में 18,000 आवास नहीं दे पाए थे पूरे प्रदेश में, और हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने इसी कालखंड में 43,50,000 गरीबों को एक एक आवास दिया है, और हमीरपुर में 15,000 गरीबों को एक एक आवास मिल गया है। भाइयों बहनों, हमारा युवा क्यों से छूट जाएगा? हमने तय किया है हर युवा को स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। 200 नौजवानों को मिल चुका है, उसकी कार्रवाई चल रही है। समाजवादी पार्टी ने इसकी कंप्लेंट कर दी है चुनाव आयोग में। कुछ देर के लिए भले रुका होगा, अभी तो 1 करोड़ नौजवानों को दे रहे हैं। अगर हमने कहा तुम रोक लगाओगे, हम चुनाव के बाद 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का कार्य करेंगे। भाइयों बहनों, आज जब मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, मैं तो आपसे एक अपील करने के लिए आया हूं। मुझे एक बात बताइए, कोरोना कालखंड में ये सपा बसपा कांग्रेस के नेता कहीं थे? कहीं दिखाई दे रहे थे? ये परिवारवादी, वंशवादी, बहुरूपिया ब्रांड जो समाजवाद का आया है, परिवारवाद का, वंशवाद का, माफियावाद का, तमंचावाद का, क्या ये लोग भी कहीं थे? कहीं अता पता लग रहा था इनका? लेकिन कोरोना कालखंड में भी डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही थी ना। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? और सड़क वाले लोग, क्या आप वैक्सीन से परे हैं क्या? आप में से कितने लोगों ने वैक्सीन ली है? सभी लोग हाथ खड़ा करके मुझे बताओ। आपका अभिनंदन, 100% लोगों ने वैक्सीन ले ली है। भाइयों बहनों, मैं आपसे बताना चाहता हूं, यही वैक्सीन कोरोना महामारी से बचा रही है। तीसरी वेव कब आई, कब चली गई, कोई पता नहीं लगी, क्योंकि कोरोना को हमने, जैसे आपने सपा बसपा कांग्रेस के चिन्ह को बोतल में बंद करके हमेशा के लिए इन्हें राजनीति से खारिज कर दिया है, ऐसे ही कोरोना के चिन्ह को हम लोगों ने भी बोतल में बंद करके हमेशा के लिए इन्हें बंद करके रख दिया है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। लेकिन जो लोग वैक्सीन का विरोध कर रहे थे, आज समय आ गया है चुनाव की जोरदार वोट की चोट से इनको मुंहतोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। और भाइयों बहनों, एक बात और, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन तो मिलाई। अब तक की महामारी का ये रिजल्ट रहता था कि जितने लोग बीमारी से मरते थे, उससे कई ज्यादा लोग मरते थे भूख से। डबल इंजन की सरकार ने हर महीने 2 बार राशन दिया है ना, डबल डोज राशन की भी सभी लोगों को मिल रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये राशन पहले सपा की सरकार में कहां चला जाता था? खा जाता था सिपाही खानदान, उनके गुर्गे खा जाते थे, गरीब देखता रह जाता था। आज कह रहे हो कि घी देंगे, अरे जब मौका मिला था तब तो सब गरीबों का हजम कर गए थे, आज देंगे कहां से? आज तो जनता इस लायक ही नहीं छोड़ रही कि वे दे सके। आज कहते हैं कानून अच्छा करेंगे, अरे अच्छा तो हम कर ही चुके हैं। आप सोचिए, आपने समाजवादी पार्टी के नेताओं का बयान किसी अच्छे कार्य में सराहना करते हुए देखा है क्या कभी? वैसे समाजवादी पार्टी से अच्छे की उम्मीद की भी नहीं जा सकती। उनकी संवेदना किसानों के प्रति नहीं, नौजवानों के प्रति नहीं, बेटियों की सुरक्षा के प्रति नहीं,
उनकी संवेदना तब होती है भाइयों बहनों, तब जागती है जब माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलता है, तब कहते ये नहीं चलना चाहिए। माफिया के प्रति, पेशेवर अपराधियों के प्रति उनकी संवेदनाएं हैं। उनकी संवेदना गांव के लिए नहीं, गरीब के लिए नहीं, नौजवान के लिए नहीं, किसानों के लिए नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है और भारतीय जनता पार्टी विकास कराएगी। हमने तो जो कहा वो करके दिखाया है। आखिर मुझे बताइए, क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस, सपा, बसपा कोई कराएगा क्या? कौन करा रहा है? ये भाजपा की डबल इंजन की सरकार ही करा पाएगी। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कौन करा रहा है? और विंध्यवासिनी धाम का और चित्रकूट के सुंदरीकरण का, यह भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार करा रही है। भाइयों बहनों, बेटियों की सुरक्षा हो या बेटियों को मिलने वाली कन्या सुमंगला योजना या सामूहिक विवाह की योजना, बिना भेदभाव के दिया जा रहा है। छात्रों की स्कॉलरशिप हो या उन्हें सरकारी नौकरी या टैबलेट और स्मार्टफोन देने की कार्रवाई ये सरकार कर रही है। हर घर नल और हर खेत को पानी देने का काम भी कोई कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कर रही है। तो भाइयों बहनों, वोट पाने का अधिकार भी तो भारतीय जनता पार्टी को ही होना चाहिए ना। क्या मनीषा अनुरागी जी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे? भारी बहुमत से, कमल चुनाव चिन्ह पर। भाइयों बहनों, ये कमल चुनाव चिन्ह पर याद रखना, विपक्षियों की जमानत तब जब जब्त होगी, चुनाव के दिन जब आप पहले करेंगे पहले मतदान फिर जलपान। पहले मतदान, पहले मतदान, पहले मतदान। जब पहले मतदान करने के लिए जाएंगे, सबसे पहले मतदान, जब ये लक्ष्य को लेकर के आप चलेंगे तब विपक्ष की जमानतें जब्त होंगी। तो मनीषा अनुरागी जी को आप कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से चुनाव जिता करके भेजेंगे। विकास और बुलडोजर साथ साथ चलना चाहिए ना। गरीब को राशन ऐसे मिलते रहना चाहिए ना। विकास ऐसे चलना चाहिए ना। सहमत हैं? सपा बसपा कांग्रेस के बहकावे में तो नहीं आएंगे ना। दूर तक भी मत पटकने देना, दूर तक भी नहीं, क्योंकि ये प्रदेश के विकास के अपशकुन हैं। अपशकुन को जितना दूर कर लोगे उतना वर्तमान और आने वाली पीढ़ी का भविष्य बन पाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ ला करके, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय विधायिका जी से निवेदन है कि पूज्य महाराज जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। पूज्य महाराज जी जिंदाबाद, पूज्य महाराज जी जिंदाबाद, योगी महाराज जी जिंदाबाद, योगी महाराज जी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पूज्य स्वामी जी, पूज्य स्वामी जी, पूज्य स्वामी जी, जय श्री राम।